क्या हो अगर आप सुबह उठे और अपने डेली लाइफ के रूटीन के काम करें और उतने में ही बहुत बड़ा मॉन्स्टर आपके शहर पे हमला कर दे। जी हाँ, आज हम एक ऐसे एनिमे के बारे में बात करने जा रहे हैं जहाँ काइजूस, जो कि एक गॉडजिला टाइप मॉन्स्टर्स है, जो कि जापान सिटी में बहुत सालों पहले आए थे, जो कि ह्यूमन काइंड पे काफी ज्यादा डैमेज इफेक्ट किया था और वो काफी ज्यादा डेंजरस भी थे ह्यूमन काइंड के लिए, जिससे लड़ने के लिए जापान में एक स्पेशल मिलिट्री फोर्स तैयार की गई जिसका नाम डिफेंस कॉर्प रखा गया। ये इलाइट सोल्जर्स अपने स्पेशल गन और वेपन से मॉन्स्टर्स को मारते थे और अपने लाइफ को दांव में रखकर सिविलियंस की हेल्प करते थे। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं काइजू नंबर 8 के बारे में, जो कि हाल फिलहाल में ही रिलीज हुआ है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मांगा बॉय में। मेरा नाम है कबीरा स्पीकिंग। एपिसोड की शुरुआत में हम सुनते हैं कि आज सब कुछ नॉर्मल है, जहां सर्चिंग टीम को कहा जाता है कि वो अपनी खोज जारी रखे और उसी टाइम एक काइजू अपीयर हो जाता है। हर जगह इमरजेंसी अलर्ट कर दी जाती है और सिविलियंस को जो है सेफ प्लेसेस पे ले जाया जाता है, और जहां लोगों को न्यूज में भी इसके बारे में बताया जा रहा था। कुछ ही समय में डिफेंस कॉर्प भी काइजू को मारने के लिए निकल पड़ती है। डिफेंस कॉर्प इसके बाद चेक करती है कि 3 किलोमीटर के अंदर कोई भी सिविलियंस नहीं है, जिसके बाद उनको काइजू पे अटैक करने की परमिशन मिल जाती है, जिसके बाद सभी यूनिट काइजू पर हमला कर देते हैं। इसके बाद हमें सिविलियंस दिखाए जाते हैं जो काफी ज्यादा एक्साइटेड थे कि कौन से इलाइट मिलिट्री मेंबर्स आने वाले हैं इसे मारने के लिए। जिसके बाद हमें डिवीजन 3 के इलाइट मिलिट्री मेंबर्स को दिखाया जाता है, जो कि एक एक करके काजू को घेर लेते हैं और अपने स्पेशल वेपन से उस पर हमला कर देते हैं। जिसके बाद हमें इलाइट मिलिट्री के कमांडर को दिखाया जाता है, जो कि अपने स्पेशल कैनन से काजू के बॉडी के बीचों बीच एक जोरदार हमला कर देती है, जिससे काजू वहीं पर ढेर हो जाता है। इसके बाद हमें अपना मेन प्रोटैगनिस्ट दिखाया जाता है, जो कि एक स्वीपर मेंबर था। स्वीपर्स वो होते हैं जो काइजू के मरने के बाद उसकी बॉडी को क्लीन करते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है डिफेंस कॉर्प के ऊपर, जहाँ सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे और उन सभी के लिए चीयर कर रहे थे, और हमें पता चलता है कि डिफेंस कॉर्प के मेंबर काफी ज्यादा पॉपुलर है यहाँ। फिर हमें स्वीपर्स को दिखाया जाता है, जो कि काइजू की बॉडी को क्लीन करना स्टार्ट कर चुके थे। जहाँ हमारा हीरो, जो कि एक वर्कर था काइजू क्लीनर कॉर्पोरेशन का, कहता है कि डिफेंस कॉर्प के बाद हमारी लड़ाई शुरू होती है, पर हमें यहाँ कोई चेयर करने वाला भी नहीं है, पर फिर भी हम लगे रहते हैं। और यहाँ हमारे मेन कैरेक्टर का नाम भी पता लगता है, जो कि काफका होता है। इसी टाइम एक वर्कर काइजू के एक बॉडी पार्ट को लिफ्ट करता है, पर उसे हमारा मेन कैरेक्टर मना करता है, और उसी टाइम उस काइजू की बॉडी का पार्ट फूट जाता है और उसके अंदर से गर्म खून जो होता है वो उस वर्कर को लग जाता है। जिसके बाद काफका आके उसके पैरों पे मेडिसिन डालता है और वो कहता है कि जब से डिवीजन 3 किसी भी मॉन्स्टर को मारते हैं तो उसके बॉडी को क्लीन करने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है, और हमें ये बॉडी 1 हफ्ते में क्लीन करना है, ये तो काफी ज्यादा मुश्किल है। जिसके बाद काफका का मैनेजर आता है और उसे कहता है कि तुम्हारी ड्यूटी अब किसी और पार्ट में लग गई है। जिसके बाद काफका पूछता है कि कौन से पार्ट में लगी है। जिसके बाद उसका मैनेजर कहता है कि इंटेस्टाइन में लगी है। जिसके सुनने के बाद काफका का मूड एकदम ऑफ हो जाता है और वो भागने लग जाता है, पर उसका मैनेजर उसे पकड़ के ले जाता है। जहाँ साइड में खड़ा हुआ एक वर्कर पूछता है कि इंटेस्टाइन में ऐसा क्या है जिससे लोग सब डरते हैं वहाँ जाने से। जहाँ काफका का दोस्त उसको बताता है कि आखिर वहाँ है क्या। फिर हम देखते हैं कि काफका काइजू के टट्टी वाला पार्ट साफ कर रहा होता है, जिसके स्मेल से उसकी मूड की ऐसी की तैसी हो जाती है। जिसके बाद वो घर आ जाता है, पर उसके बॉडी से वो बदबू अभी तक जा ही नहीं रही थी। इसके बाद हमें टीवी में डिफेंस कॉर्प के बारे में बताया जाता है और उनके कैप्टन के बारे में भी, जहां उनका नाम मीना आशिरो होता है। और हमें ये भी बताया जाता है कि कैप्टन मीना ने 100 से ज्यादा काइजूस को मारा है और उन्होंने सिर्फ 27 की एज में कैप्टन की पोस्ट भी हासिल करी है। और यहाँ हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ काफका मीना से कह रहा होता है कि चलो मिलके सारे काइजूस को मार देते हैं। और यहाँ हम प्रेजेंट में आते हैं और न्यूज में आगे बताया जाता है कि कैप्टन मीना के टैलेंट को देखते हुए वो एक काफी अच्छी कैंडिडेट है कोर कमांडर के लिए। जिसके बाद काफका टीवी बंद करके कहता है आखिर ये मैं कौन से रास्ते पे आ गया, पर रुको, मुझे इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। क्लीनिंग करना भी कोई बुरी बात नहीं है, मैं भी सोसाइटी की बहुत मदद कर रहा हूँ, और वैसे भी मेरे पास एक रहने को अच्छा अपार्टमेंट है और मैं जब चाहे वो खा सकता हूँ, क्या ये मेरे लिए अच्छी बात नहीं है। और इतना बोल के वो सो जाता है। जहाँ वो नेक्स्ट मॉर्निंग अपने जॉब के लिए निकलता है, पर उसे उसके सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, जिसके लिए कल रात की वो न्यूज को जिम्मेदार मान रहा था। जब वो अपने ऑफिस जाता है तो उसके दोस्त उसे एक नए मेंबर
से मिलाते हैं, जो कि एक पार्ट टाइमर था जिसका नाम इचिकावा होता है। और क्या तुम्हें पता है ये भी डिफेंस कॉर्प ज्वाइन करना चाहता है? और क्या तुम्हें पता है इचिकावा ये भी कभी डिफेंस कॉर्प ज्वाइन करना चाहता था, पर ये सब कुछ छोड़ चुका है और अब ये हमारे फर्नीचर का पार्ट है। जिसे सुनने के बाद काफका को काफी बुरा लगता है, जिसके बाद काफका कहता है अरे बच्चे को डराना बंद भी करो यार। जिसके बाद इचिकावा उससे पूछता है कि सर आखिरकार आपने हार क्यों मानी? जिसके बाद काफका कहता है कि मैंने अपना पूरा 100% दिया, पर तुम्हें पता होगा कि तुमसे अच्छा कोई ना कोई हमेशा होता ही है और सबकी लिमिट्स होती है। और आखिर में मैं भी अपने लिमिट तक पहुंच चुका था, पर तुम अभी नहीं समझोगे। जब तुम बूढ़े हो जाओगे मेरी तरह तब शायद तुम समझो। जहाँ इचिकावा कहता है नहीं मैं कभी हार नहीं मानूंगा, गिव अप करने से अच्छा तो मैं मरना चाहूंगा। जिसके बाद वो कपड़े चेंज करने चला जाता है। इसके बाद काफका गुस्सा हुआ कहता है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह सकता था जिससे मैं लूजर ना लगूं। क्या गिव अप करना इतना बुरा होता है? जिसके बाद वो सभी काइजू को क्लीन करने के एरिया में पहुंच जाते हैं। सभी को अलग अलग पार्ट दिया जा रहा था काइजू के बॉडी का, जिससे वो क्लीन कर सके। जहाँ इचिकावा को काइजू की टट्टी साफ करने को मिलता है, जिससे काफका बहुत ज्यादा खुश होता है। फिर उसको भी बुला लिया जाता है, जिसे सुन के वो फिर से परेशान हो जाता है। कंप्लेन करने लग जाता है कि लगातार 2 दिन आप मुझे ये कैसे करवा सकते हैं। जहाँ उसका मैनेजर कहता है कि तुम करते ही इतने अच्छे से हो कि मुझे बार बार तुम्हें बुलाना पड़ता है। जिसके बाद काफका मान जाता है और फिर वो साफ करने चला जाता है। जहाँ उसका मैनेजर कहता है कि यह हमेशा रोता रहता है, पर आखिर में मान ही जाता है। अगर ये डिफेंस कॉर्प में ज्वाइन करता मेरे हिसाब से ये काफी अच्छा एक ऑफिसर बनता, अगर ये टेस्ट पास कर जाता तो। इसके बाद सभी लंच करने आ जाते हैं, पर इचिकावा से खाया ही नहीं जा रहा था उस स्मेल की वजह से। जहाँ उसे देख के काफका काफी खुश हो रहा था, पर उसकी भी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। जहाँ वो इचिकावा से पूछता है आखिर तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? जहाँ इचिकावा कहता है कि इस स्मेल के बाद तो मेरे से कुछ खाया भी नहीं जा रहा है। जहाँ काफका उसे एक एनर्जी ड्रिंक देता है और कहता है अगर तुम कुछ खाओगे नहीं तो शाम की ड्यूटी नहीं कर पाओगे, और चाहे तो तुम ये भी लगा सकते हो। सच में बहुत काम की चीज है। जहाँ इचिकावा उसे मना करता है कि नहीं सर थैंक यू, पर काफका मानता ही नहीं और उससे जबरदस्ती करने लगता है। जिसके बाद हम दोनों को देखते हैं जो मिलके अपना पूरा काम शाम तक कंप्लीट कर देते हैं। काम कंप्लीट होने के बाद सभी लोग घर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। जहाँ इचिकावा आता है और वो काफका से थैंक यू कहता है उसके पहले वर्किंग डे में इतना ज्यादा उसकी हेल्प करने के लिए। जिसके बाद वो गुड नाइट बोल के वहाँ से जाने लगता है, पर जाने से पहले वो उसे और एक बात बताता है। जहाँ वो कहता है कि अब डिफेंस कॉर्प का एग्जाम की लिमिट 33 हो चुकी है, क्योंकि काफी कम यंगस्टर होने के कारण ये डिसीजन लिया गया है। और मेरा कोई हक नहीं बनता आपसे ये कहने का कि हमें मिले बस एक ही दिन हुआ है, क्योंकि जब आपने कहा कि आपने गिव अप कर दिया तो आप लग नहीं रहे थे कि आप अपने डिसीजन से खुश थे, पर मैंने शायद आपको गलत समझा। और अगर आपको ये काम करना है तो मैं जज करने वाला कौन होता हूँ? और ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद काफका उसे कहता है रुको, इस सभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जितना सोचता था तो मुझसे काफी ज्यादा अच्छे इंसान निकले। और इतने में ही इचिकावा पर एक काइजू हमला कर देता है जो कि उसे मारने ही वाला था। जितने में काफका आके उसे बचा लेता है। जितने में इचिकावा उस पर रिएक्ट कर पाता उससे पहले वो काइजू उस पर फिर से हमला कर देता है। काफका उसे एक लात मारकर उस काइजू से दूर हटा देता है। इचिकावा को उस काइजू से दूर भागने को कहता है और उसे डिफेंस कॉर्प को बुलाने को कहता है, पर इचिकावा कहता है फिर आपका क्या होगा? जिसके जवाब में काफका कहता है अगर हम दोनों यहाँ रुके तो हम दोनों मारे जाएंगे, इसीलिए जाओ तुम जल्दी से बुला के लाओ। जिसके बाद इचिकावा डिफेंस कॉर्प को बुलाने चला जाता है और काफका उस काइजू का ध्यान अपनी ओर खींचता है। जिसके बाद वो काइजू काफका के पीछे पड़ जाता है और उसे बहुत बुरी तरह से भगाने लग जाता है। काफका कैसे न कैसे करके उससे बचते बचाते भाग रहा होता है। जिसके बाद काफका एक बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है और वो काइजू उस बिल्डिंग के बाहर ही अटक जाता है। जिसके बाद काफका उस बिल्डिंग से बाहर निकलने के लिए एक कांच की खिड़की से कूद जाता है। इसी टाइम हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ काइजू ने मीना और काफका का होम टाउन तबाह कर दिया होता है, जिससे मीना काफी ज्यादा उदास होती है। फिर वहाँ काफका आता है और कहता है काइजू तेरी वजह से मैं अपना वीडियो गेम कंप्लीट कर नहीं पाया। जहाँ मीना कहती है अरे तुम पागल हो क्या, तुम्हें गेम की पड़ी है? और वो उदास होकर कहती है कि मैं मीको को बचा नहीं पाई। जहाँ काफका कहता है अच्छा तो तुम तुम्हारी बिल्ली की बात कर रही हो। जहाँ वो दोनों गुस्से में कहते हैं कि एक दिन आएगा जब मैं डिफेंस फोर्स में ज्वाइन करूंगा। जिसके बाद काफका कहता है अरे तुम क्या डिफेंस फोर्स में ज्वाइन करोगी, तुम तो अभी एलिमेंट्री स्कूल में हो। जहाँ फिर मीना भी कहती है तो क्या हुआ, तुम भी तो एलिमेंट्री स्कूल में हो। जिसके बाद काफका कहता है चलो ठीक है हम दोनों ही डिफेंस फोर्स ज्वाइन करेंगे और देखेंगे कि दोनों में से सबसे कूल डिफेंस ऑफिसर कौन होता है। चलो फिर मिलके सभी काइजूस को मार देते हैं। जिसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं और काफका उस बिल्डिंग से
कूदने के बाद उसको काफी ज्यादा चोट आई होती है, पर वो मॉन्स्टर उसका पीछा छोड़ ही नहीं रहा होता है। जिसके बाद काफ्का एक लोहे का रॉड लेके उस काइजू से मुकाबला करने के लिए रेडी हो जाता है और वो अपने आप से कहता है कि लेग पे वार करो, लेग पे वार करो, पर वो इतना ज्यादा डरा होता है कि उसके हाथ काम ही नहीं करते। जिसके बाद वो काइजू उस पर हमला कर देता है। जिसके बाद वो कहता है आखिर मैं इस सिचुएशन में कैसे फंस गया। इसी दौरान वो काइजू उस पर फिर से हमला कर देता है। वो उस काइजू से भागने की कोशिश करता है, पर उसके पैर में बहुत ज्यादा चोट आ जाती है, जिससे वो खड़ा ही नहीं हो पा रहा था और वो काइजू बस उसे खाने ही वाला था। जितने में इचिकावा एक लोहे के रॉड से उस पे हमला कर देता है। जिसके बाद काफ्का कहता है तुम यहाँ क्यों आए हो, भागो यहाँ से। पर इचिकावा कहता है टेंशन मत लीजिए आप, मैंने डिफेंस फोर्स को बुला लिया है। इसके बाद काफ्का कहता है मेरा वो मतलब नहीं था, तुम यहाँ वापस ही क्यों आए हो। जहाँ इचिकावा कहता है अगर मैंने आपको यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया तो मेरी डिफेंस फोर्स में कोई जगह नहीं है। तब काफ्का को अपना रिजल्ट याद आता है कि कैसे वो फेल हो गया था और डिफेंस फोर्स में सिलेक्ट नहीं हो पाया था। तब काफ्का सोचता है आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इसके सामने कितना ज्यादा पावरलेस हूँ। अब तक कुछ भी नहीं बदला है, मैं कुछ भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया हूँ। ना ही मैं अपने गेम को बचा पाया, ना ही मैंने अपने दोस्त के कैट को बचा पाया और ना ही मैं इस बच्चे को बचा पा रहा हूँ। जैसे ही वो काइजू उन पे हमला करने वाला होता है उतने में एक टाइगर आ जाता है और उस पे हमला कर देता है और हम देखते हैं कि डिफेंस फोर्स वहाँ पे आ चुकी होती है और मीना उस काइजू पे हमला करके उसे मार देती है। जहाँ वो अपने टीम से इचिकावा और काफ्का को चेक करने को कहती है, जहाँ उसके कमांडर काफ्का को आके चेक करते हैं और उससे कहते हैं क्या तुम ठीक हो। जिसके बाद उन दोनों को वहाँ से बचा लिया जाता है। जिसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ वो दोनों एडमिट थे, जहाँ काफ्का सोच रहा होता है कि मीना सच में कमाल की है, उसने 1 सेकंड से भी कम टाइम में उस मॉन्स्टर को मार दिया, उसने मुझे सच में बहुत पीछे छोड़ दिया। जितने में इचिकावा उसे बुलाता है तो उसकी आवाज सुनकर बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है। जहाँ इचिकावा काफ्का से कहता है कि सर जब आपने मुझे भागने को कहा आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया था, इसलिए शुक्रिया। मैं काफी लकी था कि आप वहाँ मेरे लिए थे, अगर आप वहाँ नहीं होते तो मैं अब तक मर चुका होता। आप सच में काफी कूल थे आज। जिसे सुनने के बाद काफ्का को उसकी पुरानी बातें याद आ जाती है। जिसके बाद इचिकावा कहता है कि सर आपको पक्का डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहिए, पर यह आपकी मर्जी है, इससे मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। जिसके बाद काफ्का अपने आप को एक मुक्का मार के कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, अब बहुत हुआ, मैं हमेशा सच्चाई से भागते नहीं रह सकता। बहुत बहुत शुक्रिया इचिकावा, सही में तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मैंने हमेशा सोचा हार मानना बुरा नहीं होता, पर यह अच्छी बात नहीं कि आप हमेशा अपने आप से झूठ बोलते रहो। तो हाँ, मैं फिर से डिफेंस फोर्स। इतना बोलते ही वो देखता है उसके आगे एक मच्छर कुछ जैसा उड़ रहा होता है। उसको समझ नहीं आ रहा होता उस टाइम की है क्या, और वो मच्छर जैसा क्रीचर कहता है मैंने आखिर तुम्हें ढूंढ लिया। और जब तक उसे कुछ समझ में आता वो मच्छर उसके मुंह में घुस चुका होता है और उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस आने लगते हैं और वो तड़पने लगता है। उसकी आवाज सुनने के बाद इचिकावा उससे पूछता है कि सर आप सही हैं। और जब वो अपने साइड का पर्दा हटाता है उसके सामने का नजारा कुछ अलग ही था। उसे अपने आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, पर काफ्का को कुछ समझ नहीं आ रहा था। और जब वो अपने आप को मिरर में देखता है वो और इशिकावा दोनों शौक होकर चिल्लाने लगते हैं। काफ्का इशिकावा को समझाता है कि इसके अंदर अभी भी मैं हूँ, तो तुम चिल्लाना बंद करो। उतने में वो दोनों नोटिस करते हैं कि एक बूढ़ा आदमी उनको देखने आया है और वो बूढ़ा आदमी उन दोनों को देख के कॉल कर देता है। फिर इशिकावा कहता है सर वो आपको रिपोर्ट कर रहा है, वो डिफेंस फोर्स को बुला रहा है आपको मारने के लिए। जिसके बाद इशिकावा कहता है सर जल्दी से यहाँ से भागो, और वो दोनों हॉस्पिटल में फिर चिल्लाने लग जाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। काइजू नंबर 8 एक काफी अच्छा एक एनीमे है जिसका वेट लोग बहुत टाइम से कर रहे थे। नेक्स्ट एपिसोड और भी ज्यादा कमाल का होने वाला है, तो उसे देखने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना होगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए गुड बाय।